रोलिंग। भारतीय नौसेना के वेटरन्स को आज कतार ने रिलीज कर दिया है और वो भारत की भूमि पे आज आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनके साथ जुड़ना चाहूँगा भारत माता की जय में, और एज ए वेटरन मैं उन सबों का भारत में स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल विल और कतार के अमीर की एक अपनी सूझबूझ का एक नमूना हम देख सकते हैं। 2022 से लेकर अभी तक के जो रिश्ते हमारे एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जिसमें काफी ऊपर नीचे हम देख रहे थे, उसको डिप्लोमेटिक इंडेवर्स के साथ, लीगल टीम्स के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के पीछे से पकड़ और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बहुत सारे लोगों का एक मिलता जुलता संबंध हम इसमें देखते हैं। मैंने शुरू से कहा था कि यह गंभीरता का विषय है, संवेदनशील है और किसी तरह की कोई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। रिपोर्ट क्यों हुआ, स्पेनिश केस भी कैसे लगा, तो अब उन्हें इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया है, डेथ सेंटेंस को, और ट्रीटी के तहत वो भारत आ गए हैं। आगे हमारे पास ये एक ऑप्शन बनता है कि हम इस पे केस फाइल करके इसको फाइट कर सके, समझ सके, और ये पूरी तरह से ये झूठ जो अगर कुछ आता भी है इसमें, इस तरह का कोई संदेशा भी आता है, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे वेटरन्स जो एक देशभक्त के रूप में काम करते रहे हैं, और ओमान और कतार और भारत के संबंधों पे भी एक नया निखार आएगा। भारत के प्रधानमंत्री वहां विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ उनके इकोनॉमिक संबंध हैं, हम तेल गैस का आयात करते हैं, हमारे भारतीय वहां काम करते हैं। हमें इससे आगे तक ले जाना है और हमें मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बरकरार रखनी है। हमें अभी मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप की कॉरिडोर भी देखनी है। हमें बहुत सारे चीजें अभी आगे बढ़ना है और ग्लोबल साउथ में, खासकर गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में भारत का वर्चस्व बढ़ाना है। इसलिए हम इस मामले को लोकल इवेंट के रूप में देखकर इसे हम पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि भारत और कतार के संबंधों पर इसका कोई असर न पड़े और हमारे भारतीय नौसेना के वेटरन्स पूरी तरह से छूटकर और अपने घर वापस चले जाएं और उनका ये दाग है ये हमेशा के लिए हट जाए। तो मेरी शुभकामनाएं भारत के पॉलिटिकल विल को और कतार के लोगों को भी। धन्यवाद।